साथियों, शहनशीं को तशरीफ फरमा अहमद बलाला साहब, रुकन असम्बली अराकीन बल्दिया, सदर मोहतरमीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, के किसी एक अहम काम की वजह से मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आज के जलसे में शिरकत नहीं कर सके। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि इंतखाबी मुहिम के अख्ताम से पहले इंशाअल्लाह वो दोबारा एक जलसा यहाँ पर करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है। बैठ जाओ ताहिर भाई, 6 मिनट बाकी हैं। मैं सिर्फ मुख्तसर से अल्फाज में आपसे कुछ बातें रख कर रुखसत हो जाऊँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अहम और ख़तरनाक पार्लियामेंट का इलेक्शन है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शाहिदी ऐसा पार्लियामेंट इलेक्शन, मुल्क के जो ऐसे हालात में इस तरह का पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा है, और आप जानते हैं मुल्क के हालात क्या हैं। तो सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि 13 तारीख के दिन आपकी, हमारी, सबकी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करें, अपने पूरे अफराद ख़ानदान को लेकर जाएं, और 13 तारीख माने 11 तारीख के दिन इंतखाबी मुहिम अख्ताम को पहुंचेगी। हफ्ते का दिन इतवार है, 12 और 13। तो बहुत से लोग ये प्लान बना चुके हैं कि हम लोग 3 दिन की छुट्टी मनाएंगे। मेरे भाई जो इस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए आपकी हमारी छुट्टी ना हो जाए। तो इसलिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है, और वोट का इस्तेमाल इसलिए आपको करना है क्योंकि बीजेपी भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, आइन को या तो मुकम्मल बर्खास्त कर देगी या ऐसे तरमीमात लेकर आएगी कि इस मुल्क से बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा तो इक्वालिटी चला जाएगा, सबसे बड़ा नुकसान। दफा 29 और 30 के तहत अक़लियतों को अपनी तहजीब की हिफाजत का मौका मिलता है, और फिर दफा 30 के तहत हम अपने पसंद के तालीमी इदारे खोल सकते, चाहे मदरसे हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल हो। बीजेपी उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। हमारे दलित भाइयों का, ओबीसी भाइयों का, मुस्लिम अक़लियत का रिजर्वेशन ख़त्म कर देगी बीजेपी। अमित शाह, मोदी बोल रहे कि रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे। रिजर्वेशन ख़त्म होगा तो गरीबों के बच्चे जो आज तेलंगाना में, आंध्रा में मेडिसिन, इंजीनियरिंग, MBA, MCA की डिग्री हासिल कर रहे, पुलिस कांस्टेबल में, SI में रिक्रूटमेंट हो रहा, टीचर्स में हो रहा, सब खत्म हो जाएगा। CAA का कानून अगर NPR NRC से जोड़कर पेश किया जाएगा तो किसी के भी नाम पर ऑब्जेक्शन होगा और आपके ऊपर प्रूफ होगा कि आप अपनी शरीयत साबित करें। ये आसाम में हो चुका है। और फिर आप जानते हैं कि आज हमारे मुल्क में शिराकतदारी की जमहूरियत है, मगर नाम की शिराकतदारी की जमहूरियत है। हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि जमहूरियत को अपनाएंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, तो हर मजहब का, हर जात का, हर इंसान जीत कर आएगा। मगर आज भारत की लोकसभा में 17 करोड़ की आबादी मुस्लिम अक़लियत की है, और सिर्फ 4 या 4.5% मुस्लिम MP जीत कर आते हैं। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि लोग मुल्क के कोने कोने से मुझे पैगाम भिजाते हैं कि असद साहब, कोई जीते ना जीते आपको जीत कर जाना चाहिए मेरे भाई। कोई तो हमारे आंसुओं को बयान करेगा, कोई तो लड़ने वाला होगा। और आपको जानकर हैरत होगी कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, ना राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की, ना उद्धव ठाकरे जो अपने आप को सेकुलर बोलते, और कांग्रेस, इन तीनों पार्टीज ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। और इम्तियाज जलील सिर्फ एक है जो लड़ रहा है इलेक्शन, जो मौजूदा रुकने पार्लिमान है औरंगाबाद का। और सुनिए, इन पार्टीज ने छत्तीसगढ़, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल, गोवा, हिमाचल, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड में टिकट ही नहीं दिया। तमिलनाडु में एक मुस्लिम लीग को अलायंस से मिला। बताओ फिर आपकी नुमाइंदगी कहां पर रहेगी? इसीलिए अपने वोट का इस्तेमाल करो आप। और आखिरी 2-3 बातें हैं, तो 2 मिनट बाकी हैं। मैं एक बीफ शॉप पे गया था, रेहान बीफ शॉप पे। अब मैं जिंदाबाद बोल दिया, अब उसके बाद से पीछे पड़ गए RSS वाले मेरे, ऐसा पीछे पड़ गए जैसा मैं अब धिंगाना देना इन लोगों को मैं। अरे अजीब है,
अरे गरीब की दुकान है, जिंदाबाद बोला, आप मुर्दाबाद बोलो ना, आप सुअर खाते नहीं खाते, मेरे क्या कर रहा, मैं रोक रहा हूं क्या? गरीब के पीछे पड़ गए। मगर इनकी आइडियोलॉजी यही है कि नफरत पैदा करो। अब फिर मोदी ने कह दिया कि घुसपैठी है मुसलमान, 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं। मोदी ने कह दिया कि हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकाल कर दिया जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात मुल्क के हैं। इसीलिए मैं अपनी बात को इस हमारे हैदराबाद के एक मशहूर शायर थे, क्या नाम था उनका, मज़ाहिया शायर गौस खामखा। तो गौस खामखा साहब को अल्लाह मग़फ़िरत करे, उन्होंने एक अच्छी बात कही थी मोदी के बारे में। इस पर ख़त्म करते हैं कि मुसलमान औरतों की झूठी फिक्र है, रोज़ाना औरतों पे जुल्म कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं, करने के जो काम है वो जैसे के वैसे हैं, नहीं करने के काम कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। हिंदू मुसलमान कर को अपने घर को राशन भर ले रहे, देश के लोगों को भूखा मार रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। रेल भी बेचता हूं, BHL भी बेचता हूं, बोले तो चंचगुड़े की जेल भी बेचता हूं। कैसे तानाशाही कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अब बच्चों पे, इसके बच्चे उसके बच्चे कितने हैं गिनते फिर रहे, दूसरों के घर में झांकते फिर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। इनका क्या खा रहे, उनका क्या पका रहे, झांकते फिर रहे, गरीब भूखा मर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर रखते कहते, बाप की जागीर कहीं को समझ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। पाकिस्तान को ऐसा कर तो वैसा कर तो बोल रहे थे, और चाइना से डर को बैठे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अब 13 तारीख को अपनी बेगम को, अम्मा को साथ लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे? पोलिंग बूथ को लेके जाएंगे? हाथ उठाओ। अगर ऐसा ना हो, मेरे को बोलना पड़ा नहीं बोले तो सुनते नहीं बोल के, तो सलाम अलैकुम।